B12 की कमी यह एक बहुत ही आम समस्या आज के दौर में दिखाई देती है। आपके और मेरे बहुत से परिजन ऐसे हैं जिनके इसमें B12 की कमी दिखाई देती है, जिनके शरीर में B12 की कमी है। ऐसे लोग बहुत हैं। आपने भी सुना होगा कि आपके किसी परिजन को है या फिर ये आपको भी हो। तो ये B12 आखिर होता क्यों है और इसे अगर B12 को शरीर में बढ़ाना है तो इसका क्या सोर्स है, यह आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो B12 बहुत सी बार मैं मेरे क्लिनिक में देखता हूँ कि पेशेंट रिपोर्ट्स करके आते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे B12 की बहुत कमी बताई है, तो मुझे आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ दीजिए जिससे मैं B12 भी बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि दवाइयाँ तो लेंगे ही, लेकिन अगर आपको मैं नेचुरल सोर्स भी अगर बताऊँ कि B12 किस चीज़ से बढ़ेगा तो वो कितना बढ़िया होगा। तो आज आपको मैं बताता हूं कि करीब करीब 60% प्रेग्नेंट लेडीज में आज इंडिया में B12 की कमी दिखाई देती है। उसी तरह से 10 से 20% यंग जनरेशन में भी B12 की कमी दिखाई देती है। तो इतना B12 की कमी होने का कारण क्या है? तो सारा न्यूट्रिशन फूड आज के दौर में खाना बंद हो गया है। सभी लोगों को फास्ट फूड का बहुत शौक हो गया है। उसी तरह से चटपटा, समोसा, कचौरी, भजिया, इस तरह का खाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें खाए तो आपका B12 बढ़ेगा। उसी तरह से जिन पेशेंट में B12 की कमी है वो किस तरह से बढ़ेगी। उसके पहले हम देखेंगे कि आरबीसी फॉर्मेशन के लिए B12 का कितना महत्व है। आपके शरीर में जो लाल रक्त पेशी है जिसे फॉर्मेशन में B12 का बहुत बड़ा महत्व है, यह एक चीज़ अगर आपके शरीर में B12 की कमी है तो आरबीसी फॉर्मेशन कम होना, यानी आपका हीमोग्लोबिन अपने आप कम होना, उसी तरह से आपके जो शरीर के ऑर्गन हैं उनको रक्त का पुरवठा भी कम होना। तो यह चीज़ आरबीसी फॉर्मेशन के लिए जो B12 की कमी है वो भर के निकालना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से B12 का जो यूज़ है मेन बॉडी के लिए वो है एनर्जी। अगर B12 की कमी है तो आपके बॉडी की एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। उसी तरह से आपको बहुत ज़्यादा थकान आएगी। उसी तरह से डीएनए फॉर्मेशन में भी B12 का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये B12 आपके शरीर में कम हुआ है, यह किस तरह से जाने, इसके लक्षण क्या है, वह सारे हम आज के वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चांडक अकोला से चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमें आज देखना है B12 के जो लक्षण हैं जिसे कम होने के कारण जो आपके शरीर में दिखाई देंगे वो कौन कौन से हैं। तो आप देखिए, अचानक से आपके शरीर में अचानक से नमनेस आएगा और उसी तरह से शरीर बधिर हो जाएगा, पैर सुन्न हो जाएंगे। इस तरह के अगर अलग ही अचानक से लक्षण अगर आते हैं तो समझ लीजिए कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसी तरह से अचानक से सुनाई कम देना, कल परसों तक तो आप नॉर्मल सब सुन रहे थे लेकिन आज अचानक से सुनाई कम दे रहा है। इस तरह से अचानक जो भी सिम्टम्स आपके शरीर में दिखाई देते हैं तो अलर्ट हो जाइए, कहीं ये B12 कम होने की घंटी तो नहीं है। उसी तरह से अचानक पसीना आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, यह भी एक B12 की डिफिशियंसी का थोड़ा सा सिम्टम्स है। उसी तरह चलते वक्त अगर आपको थकान आती है, थोड़ा सा दूर जाने के बाद में अगर आप थक जाते हो, काफ मसल्स में पेन होने लगता है, असह्य पेन होता है, दवाई लेने के बाद में भी वह पेन उतने पुरता कम होता है, फिर से आता है, तो यह एक B12 कमी होने का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। उसी तरह से आपको अचानक से लूज मोशन हो जाना, लूज मोशन लगने का कोई कारण नहीं है, पेट बिगड़ जाना, कोई चीज़ आपने गड़बड़ी वाली खाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर आपका ऐसा दिखाई देता है कि आपको लूज मोशंस हो रही है और उसका डायग्नोसिस नहीं हो रहा है तो वहाँ भी एक बार आपने B12 के तरफ ध्यान देना चाहिए। उसी तरह मुंह में छाले आना, बहुत सी बार मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, रिकरेंस उन्हें मुंह में अल्सरेशन का प्रॉब्लम होता है। तो मैं जब फाइंड आउट करता हूँ तो जो पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है फिर भी मुंह में छाले है तो वहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पे B12 की डेफिशिएंसी है। यह सारी चीज़ें जो आपको मैंने आज बताई यह B12 की डेफिशिएंसी के लक्षण हैं। अब अपने को देखना है कि इस B12 को हमारे शरीर में किस तरह से कुदरती तौर से बढ़ाया जाए, यह मैं आपको आज बताने वाला हूँ।
तो इसमें आपको सिंपल सिंपल चीज़ें जो आपके रूटीन में आपके आजू बाजू में दिखाई देगी, लेकिन आप उसका सेवन नहीं करते हो, तो प्लीज़ इसका सेवन कीजिए। आपको नेचुरल तौर पे B12 की जो डेफिशिएंसी आपके बॉडी में है वह कम होते हुए दिखाई देगी। उसी तरह से बॉडी में आपके B12 बढ़ा हुआ दिखाई देगा। आपको मैं बताता हूँ, एक एप्पल आप रोज़ खाइए, उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी बॉडी को बहुत ज़रूरी है, और एप्पल में B12 बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो उसी तरह से उसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक एप्पल रोज़ खाते हो तो आपको B12 बहुत बढ़िया मिलेगा। उसी तरह से बनाना, यह भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो B12 बढ़ाने में बहुत सहायक है। उसी तरह से संतरा, संतरा जो है, आप बहुत सी बार देखते होंगे कि संतरा खाने का बहुत लोगों को शौक़ होता है, तो उनके इसमें B12 की डेफिशिएंसी कम मिलती है। उसी तरह से गाजर, यह तो सभी को पता है, गाजर का जो B12 का स्रोत है वो बहुत ज़बरदस्त है। गाजर आप रोज़ खाइए। उसी तरह से मशरूम, अगर आप मशरूम की सब्जी खाते हो तो आपको B12 की डेफिशिएंसी बहुत कम होगी। उसी तरह से एक आपको बहुत ही बढ़िया एक चीज़ बताता हूँ, उबला हुआ आलू। जी हाँ, उबला हुआ आलू, इसमें भी B12 बहुत ज़्यादा प्रमाण में है। लेकिन आप उबले हुए आलू को ही खाना है, ना कि उसके चिप्स या फिर और कोई चीज़ें, इस तरह से नहीं। उबले हुए आलू में ही B12 ज़्यादा होता है। उसी तरह से अगर आप देसी गाय का दूध लेते हो, जो कि डेयरी का ना हो, आपके घरे किसी घर के गाय का घी या दूध हो, तो वह भी एक B12 का बहुत ही बढ़िया स्रोत है। उसी तरह से चीज़, अगर उसी देसी गाय का चीज़ भी बना है तो वह भी एक बहुत फ़ायदेमंद है। उसी तरह से अगर आपको स्प्राउट खाने का शौक़ है, तो स्प्राउट जैसे मूंग का स्प्राउट हो गया, इसमें B12 का जो स्रोत है वो बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से मैं एक चीज़ देखता हूँ आजकल कि सबके घर में आरओ लगे हुए हैं। जो पानी का जो फिल्टर का जो सिस्टम है वो आरओ से इतना फिल्टर स्टील वाटर आपको मिलता है, ये बात तो सही है, लेकिन उस पानी में जो B12 है वह भी कम हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर जो पानी पीते हो वो अगर टैप वाटर का शुद्ध पानी अगर आपको मिलता है तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उस पानी को आप छानो भी नहीं, आप अगर सिंपल सादे फिल्टर से करते हो तो वो बहुत ही बढ़िया होगा। आपको उस पानी में जो कुदरती तौर पे B12 है वह मिलेगा। यह सारी चीज़ें आपने आज जो सुनी, उस पे से आपको एक ध्यान में आया होगा कि शाकाहारी व्यक्ति जो है वह भी B12 बहुत ही इजीली गेन कर सकता है। नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए तो B12 पाना बहुत इजी है। फिश में बहुत ज़्यादा प्रमाण में B12 है, उसी तरह एग में बहुत ज़्यादा प्रमाण में B12 है, उसी तरह से मीट में भी बहुत ज़्यादा B12 है। लेकिन बहुत सी बार शुद्ध शाकाहारी जो लोग होते हैं उनको B12 किस चीज़ में है यह समझ में नहीं आता, इसलिए आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया है तो प्लीज़ इसे आपके दोस्तों तक प्लीज़ शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आने तक के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।